देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। इस वक्त लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है। पीछे आप देख रहे होंगे तस्वीरों में जिस प्रकार से लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में घनश्याम पैलेस है, सेक्टर 16 का ये एरिया आता है। यहाँ पे विधायक ओपी श्रीवास्तव खुद क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या समस्या है सर जिस प्रकार से इस क्षेत्र में? मैं प्रमोद श्रीवास्तव 10 साल से रह रहा हूँ। सड़क यहाँ पे जो है 10 साल से तो नहीं बनी है, हो सकता 15 साल से। इतनी जीर्ण शीर्ण है, मतलब हम चल नहीं सकते, गाड़ियाँ फंस जाती, पानी भरता है। बगल में इतना कूड़ा इकट्ठा करते हैं ये लोग। और सभासद से करीब 200 बार मैंने कहा 10 साल, उसने एक भी दिन ध्यान नहीं दिया। कौन है सभासद? रघुनाथ शुक्ला जी। क्या बोलते हैं, आश्वासन देते हैं? नहीं, ये क्या बस 4 दिन में हो जाएगा, बस 4 दिन में हो जाएगा। 4-5 साल हो गए, 20 साल से सभासद है भाई यहाँ पे। आज विधायक ओपी श्रीवास्तव भी क्षेत्र में निरीक्षण किया है, क्या इन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि दिवाली तक सड़क बन जाएगी, 1 महीने के अंदर सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, सड़क बन जाएगी, कूड़ा भी साफ हो जाएगा। 7 साल हम लोगों को यहाँ आके हो चुके हैं, तो हम तब से देख रहे हैं। बाकी जो और उससे पहले रहने वाले स्थानीय निवासी हैं वो कह रहे हैं कि 14 साल हो गए ये रोड ऐसे ही है। बाकी इंदिरा नगर की बाकी रोड्स बन चुकी हैं, केवल ये रोड है जो अभी यहाँ एक गोदाम है सिलेंडर का, तो वो सिलेंडर इस तरह से पटकते हैं कि वहाँ पर गड्ढा पूरा तरह से हो गया। देखिए आप खुद देख सकते हैं, वहाँ पर पानी भरा रहता है, बारिश में यहाँ पूरा पानी भर जाता है। और ये सारी रोड आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। कुछ आश्वासन दिया? हाँ, अब उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम वो जल्दी ही हमारा काम करवाएंगे। तो हम पूरे एक कूड़े का हमारी समस्या थी, उधर कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, वो उठ जाता है लेकिन 2-3 दिन लगते हैं उसमें। आसपास की बिल्डिंगों से कूड़ा आता है, हमारे यहाँ जो कूड़ा जाता है हमारे घनश्याम पैलेस से, वो हमेशा हमारे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है अलग से सीपर, उसके लिए वो लेके जाता है उसको कूड़े को। हाँ, तो वो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग आते हैं वहाँ पर, एक बार साफ होता है फिर भी लोग करना पसंद वहाँ करते हैं क्योंकि वहाँ अंधकार रहता है। तो इस चीज को जो लोग उस साइड में रहते हैं, नहीं भाई साहब, दिन में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, तो मैंने हाँ, मेरा कहने का मतलब है जो खाली जगह जब मौका मिलता है कर लेते हैं। जो भी उधर वाले फ्लैट है वो इस चीज को माने वो कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं लखनऊ पूर्वी विधायक ओपी श्रीवास्तव, आप देख सकते हैं जन समस्याओं को लेकर के वो जनता के बीच में मौजूद है। 50 से ज़्यादा लगभग जो संख्या है, जो ए ब्लॉक की जो जनता है वो यहाँ पे मौजूद हुई है और उनकी जो समस्याएं हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं विधायक जी हैं, ऐसे में हमारे साथ विधायक ओपी श्रीवास्तव जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज आपने पूरे क्षेत्र में? देखिए, बरसात के बाद स्वाभाविक रूप से क्षेत्र में इतनी घनी आबादी जहाँ रह रही है और वास्तव में इस क्षेत्र की नालियां हो अथवा सड़कें हो अथवा सीवर लाइन की व्यवस्था हो, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम हो, ये सब 20-25 साल पहले डिजाइन किए गए थे और निश्चित रूप से तब इतनी बड़ी जनसंख्या और आबादी यहाँ नहीं आवासित थी। और धीरे धीरे कालक्रम में क्षेत्र की जनसंख्या में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम है, सीवर की समस्या है, सड़कों पर भारी वाहनों का यातायात है। इस प्रकार से और विशेष करके बरसात के बाद कुछ समस्याएं प्रकाश में आई हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता को आवागमन के लिए साफ स्वच्छ सुथरी सड़कें, अतिक्रमण रहित आवागमन, स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हम सब लोगों का, जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, जिसके लिए निरंतर हम सब लोग अपने स्तर से प्रयासरत हैं। और जहां कहीं भी इस प्रकार की क्षेत्र की जनता से शिकायत प्राप्त होती है, जन सुविधाओं की सुगम उपलब्धता में कहीं दिक्कत आती है, वहां संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ में स्वयं जाकर के मौके पर निरीक्षण करता हूं और आवश्यक निर्देश मैंने यहाँ भी अधिकारियों को दिए हैं। तत्काल ये समस्या संज्ञानित की गई है और इसका समाधान शीघ्र करा दिया जाएगा। आपने देखा कि जिस प्रकार से जन समस्याओं को सुनते हुए विधायक ओपी श्रीवास्तव ने क्षेत्र की समस्याओं को लोगों के बीच रूबरू हुए और उन्होंने साफ तौर पे कई सारे जो लोगों की समस्याएं थी, वो चाहे सड़क को लेकर के हो, नाली को लेकर के हो, चाहे वो सीवर को लेकर के हो, हमसे उनकी जो सीवर की समस्याएं थी उसको लेकर के इन्होंने विधायक ओपी श्रीवास्तव को भी और संबंधित विभाग के जो जोनल अधिकारी हैं उन लोगों को भी कई बार अवगत कराया गया। उसके बाद ऐसी शिकायतें होती हैं
कि वो जो जनता है उनकी समस्याओं को वो नहीं सुनते हैं और ना ही उनकी कॉल उठाते हैं। ऐसी कुछ समस्या क्या कुछ समस्या थी सर सीवर से? सीवर की समस्या ये थी ना कि पिछले 20 दिनों से पानी लगातार सीवर पर बह रहा था, नलों में घरों में जा रहा था। जनमानस में बड़ी गुस्सा था। इंस्पेक्टर को फ़ोन किया गया, नगर निगम को फ़ोन किया गया, सबको फ़ोन किया गया और गाड़ी आई, 5 मिनट में आई, अपनी फॉर्मेलिटी करके खाना पूर्ति करके चली गई। वोटर हैं तो सब बड़े दुखी हो गए। तो आज काफ़ी समय के बाद फिर मैंने विधायक जी को बोला और वो आए और अब समस्या हल हो जाएगी। आप लोग को लगता है कि जोन 7 के जिस प्रकार से जो आला अधिकारी हैं, वो क्षेत्र में जा करके केवल और केवल खाना पूर्ति कहते हैं, जैसे आपने कहा कि जो भी समस्याएं जन समस्याएं होती है या गहरी समस्याएं होती हैं जिसको इनको एकदम आखिरी तक जा करके ख़त्म करना चाहिए, वो लोग ना करके हल्का फुल्का काम करके फोटो खिंचा करके चले जाते हैं। कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं? कुछ अधिकारी करते हैं पर ज़्यादा तो नहीं, 1-2 अधिकारी हैं। अधिकारी तो भेज देते हैं बट जो सफाई कर्मचारी हैं वो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। आए दिन आ जाएंगे, कल आएंगे करके काम जो एक दिन में हो जाना चाहिए वो करीब 20 दिन लग जाते हैं। इस क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्थाएं कैसी हैं? ठीक है मगर अधिकारी सुनते नहीं है कोई। अभी हाल ही में हमने देखा कि सेक्टर 15 में भी एक ऐसी स्थिति रही कि विधायक ओपी श्रीवास्तव खुद मौजूद थे। दोपहर का 1 बज रहा है और आला अधिकारी नगर निगम के कर्मचारियों को बुला करके झाड़ू लगवाते हुए नजर आए। तो क्या लगता है कि केवल और केवल दिखावे दिखावे के काम होते हैं, अधिकारी कोई सुनते नहीं है। कल भी हम लोग सीवर के लिए बोले थे, कोई अधिकारी नहीं सुना। फिर संजय भैया ने पोस्ट किया, हम लोग ने पोस्ट कराया, इसके बाद फिर आए हैं विधायक जी हमारे यहाँ। अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आपको विधायक जी की हाँ, अगुवाई करना पड़ा हम लोग को। क्षेत्र के पास क्षेत्र के पार्षद सुरेंद्र वाल्मीकि हैं, वो भी काम सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो नहीं सुनते। अधिकारी इसमें मन नहीं करते। अधिकारी ये क्षेत्र की जनता है जो कि साफ तौर पे आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कहा कि जो जोन 7 के जो अधिकारी हैं उनको कहीं न कहीं समस्याएं होती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि उनको फ़ोन किए जाते हैं तो समय पे फ़ोन नहीं उठाते हैं और जो समस्याएं होती हैं उसको खत्म करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी होती है, फोटो खींच करके चले जाते हैं। ना तो साफ सफाई होती है, ना तो सीवर की जो समस्याएं होती हैं वो खत्म होती है। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सन्नी शाह, लखनऊ।